आगामी लोकसभा चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आज जन भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र कुमार प्रजापति ने एक पत्रकार वार्ता कर बताया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जन भागीदारी पार्टी 15 मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरेंगी। उन्होंने कहा कि हमारी प्रमुख मुद्दे उत्तर प्रदेश में निरंतर बढ़ रहे रसोई गैस सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, सरसों का तेल, दाल, आटा, चावल सहित सभी खाद्य सामग्री के मूल्यों को कम करना, गरीब कल्याण कार्ड लागू करना, बिहार के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी जातिवार जनगणना करना, महिलाओं को 33% आरक्षण तत्काल प्रभाव से लागू करना, पुरानी पेंशन बहाली की मांग, किसानों को बिजली पानी मुक्त करना सहित कई अन्य मांगे हैं जिसे लेकर हम चुनाव मैदान में उतरेंगे। देखिए सर, भागीदारी जो हमारी जन भागीदारी पार्टी है, इसमें पूरे जनता का, पूरे राष्ट्र का, पूरे देश हित में लड़ाई लड़ने के लिए इसका नाम ही जन भागीदारी पार्टी रखी गई। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत सी पार्टियां बनी, करीबन भारत देख लिया जाए तो 4500 जो है पूरी पार्टियां हैं। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में अगर देख लिया जाए तो जितनी पार्टियां बनी वो न तो शिक्षा की बात करती है, ना ही गरीबी की बात करती है, ना ही व्यवसाय की बात करती है, ना ही किसानों की बात करती है। तो जितनी भी पार्टियां बनी केवल एक दूसरे पे तंज तो कसते हैं, लेकिन जो धरातल पे काम होना चाहिए, जो शिक्षा स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, जो लोगों की बात होनी चाहिए, गरीबी उन्मूलन पे बात होनी चाहिए, ये सरकार जो है चाहे किसी की भी रही हो, लेकिन यह जो है धरातल पे काम करने की बात नहीं करती है। ये केवल एक दूसरे पे तंज कसने की बात करते हैं। अगर उनको गांव में घुमा दीजिए, शहर में घुमा दीजिए, गली में घुमा दीजिए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तमाम जो है आप उनको शिक्षा ले लीजिए, जिसे इन्होंने कहा था, माननीय आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश के सरकार जी ने कहा था कि मैं 49 स्कूल को प्राथमिक विद्यालय से गोद ले रहा हूँ। तो क्या जो 1000 प्राथमिक विद्यालय बने हैं वो क्या अलग से पैदा हुए थे? तो कुल मिलाकर के कहीं न कहीं ये केवल अपनी ढोल, अपनी दफली बजा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चाहे अखिलेश यादव जी रहे हों, चाहे मायावती जी रही हो, चाहे वर्तमान में आदित्यनाथ योगी जी रहे हों, चाहे इसके पहले पूर्व में जो सरकार रही हो, ये सब के सब केवल अपने ही अपनी राग अलाप रहे हैं। आज बताइए, जनता के बीच में जो माताएं बहनें हैं, इनसे पूछना चाहता हूं कि जो 2029 में देने की बात कर रहे हैं, 2024 में क्यों नहीं दे रहे हैं? ये 50% आरक्षण अगर 2024 में देते तो शायद हमारी माताएं बहनें कितना सांसद होती, लेकिन ये इतना नहीं करना चाहते। ये 29 की बात करेंगे। 29 पे कौन देगा? आपकी सरकार जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं, भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, तमाम अब उन्होंने पास कराया, तो इनको ये करना चाहिए। अगर करना ही है तो 2024 में करिए, फिर हम देखें आपकी बात। सरकार तो हम बात कर रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं कि 29 में लागू करने की बात कर रही है सरकार। जी यार, लागू जब अगर उसने पास करा दिया, जनता में तो रूमर फैल गया कि हम 29 की बात कर रहे हैं। हम तो उनके साथ 24 की बात कर रहे हैं कि 24 में ही उसको लागू कराइए। भाई महिला आरक्षण अगर आप लागू कर रहे हैं तो सर्व समाज की बात करिए, सर्वजन हिताय की बात करिए, सर्वजन सुखाय की बात करिए, जन जन की बात करिए। लेकिन ये बात करने की बात में ही आ ही नहीं रहे। आज बताइए, जितनी भी हमारे दलें बनी हैं, जितने भी लोग बने हैं, क्या वो सही रूप में काम कर रहे हैं? हमको तो नहीं लगता है कि कोई भी पार्टी जितनी भी उभरी हैं, चाहे आज उभरी हो, चाहे कल उभरी हो, चाहे जब भी उभरी हैं, लेकिन आज तक सौराष्ट्र की बात नहीं कर रहे हैं। की बात अगर करना होता तो शायद आज पूरे देश में जो विधानसभा के चुनाव हो रही हैं उनमें देख लीजिए, जाति देख करके टिकट दे रहे हैं, जाति देख करके उनको चुनाव लड़ा रहे हैं, जो वोट की जनसंख्या देख के लड़ा रहे हैं। क्या जो पार्टी में काम करता है, क्या उसका अधिकार नहीं है? उसका भी अधिकार है, वो भी लड़ेगा, वो भी चुनाव जीतेगा। वो 10 साल दे रहा है, 5 साल दे रहा है, उनकी टिकट काट करके उनको दिया जा रहा है। तो तमाम चीज़ें हैं। स्वार्थ, एक राजनीति जो ये लोग कर रहे हैं निस्वार्थ की भाव से नहीं कर रहे हैं, ये एक स्वार्थ की भाव से कर रहे हैं। हमारी जो जन भागीदारी पार्टी है, यह एक निस्वार्थ भाव से होगा। जो मेहनत करेगा, जो काम करेगा, हम बिना पैसे का उसको टिकट देंगे। उससे पैसे की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो समय साथ अपना पूरा बहुमूल्य कीमत अपना दे रहा है, अपने बच्चों को लेकर चल रहा है। तो वो भी कहीं न कहीं से वो चाहता है कि हमारे भी लोगों का, हमारे भी विधानसभा के लोगों 24 में हमारे बीच में एक राधिका पटेल जी हैं। मैं उनको मिर्ज़ापुर से चुनाव लड़ाने की स्थिति में हूँ। हमारे जितने लोग बैठे हैं, हम लोगों ने चर्चा किया है, और राधिका पटेल जी लोकसभा सांसद प्रत्याशी हमारे बीच में हैं, और मैं उनको बधाई देता हूं। आज ही उनकी घोषणा भी करूंगा कि उनको हम लोग चुनाव लड़ाएंगे और 2024 में मिर्ज़ापुर के
क्षेत्र से। इस चुनावी जो है उत्तर प्रदेश ही नहीं, कई जिलों में देख लीजिए उठा करके, अभी कई दिल्ली में देख लीजिए बिजली मुफ्त है। हमारी सोच है कि मैं बिजली मुफ्त करूंगा, वो भी 300 यूनिट। अगर हमारी सरकार बनती है या मैं चुनाव जीतूंगा तो उसकी पार्लियामेंट में बात रखूंगा। मेरी सरकार तो बनेगी नहीं है तो मैं भी जानता हूं, लेकिन एक प्रयास होगा। हम 2024 में अगर हमारे सांसद हुए तो हम उनको बिजली मुफ्त की सरकार वहां व्यवस्था करेंगे, पार्लियामेंट में उनकी बात रखें। पानी, बिजली और आपके जो आज के डेट में तमाम योजनाएं हैं, मैं उस योजनाओं को भी एक धर्मनिरपेक्ष जिसको कहते हैं और जो कानून की व्यवस्था के दायरे में है, मैं बढ़ चढ़ कर बात नहीं करूंगा। जो सही है मैं उसी की बात करूंगा। भागीदारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य है समानता का अधिकार, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जो हमारी है, जिसको समान रूप से उनको मिलना चाहिए। राजनीति में भागीदारी होनी चाहिए, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, चाहे किसी तबके का हो, चाहे वो गरीब हो, सबको समानता का अधिकार यह जन भागीदारी पार्टी देगी। हर घर तक जाकर के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पे उनको हम लोग उनकी व्यवस्था करेंगे। हमने कहा जैसा कि हम जब भागीदारी पार्टी में जुड़ा था तो उस समय एक उद्देश्य बहुत अच्छी थी कि जो कोर कमेटी होगी, जो राष्ट्रीय कमेटी होगी, जो प्रदेश की कमेटी होगी, जो मंडल की कमेटी होगी, जो विधानसभा की कमेटी होगी, उसकी गठन होगी और नियमित हम लोग काम करेंगे। जा सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री जा सकते हैं, आपके योगी जी जा सकते हैं, अखिलेश यादव जा सकते हैं, मायावती जी जा सकती है, तो क्या जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है क्या वहाँ चुनाव प्रचार नहीं कर सकता था? इसलिए तमाम कार्यकर्ता यह पार्टी छोड़ करके आए हैं और ये अपने उद्देश्य और मिशन और अपने एक देश राष्ट्र हित की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे साथ तमाम कार्यकर्ता आए हुए हैं। और इनको ना तो मैंने जबरी किया है, ना ही मैंने किसी से ये कहा है कि नहीं आप उनसे जुड़ करके हमारे पास आइए। ये माताएं बहनें हैं आपके बीच में, मैं इनकी जन जन की लड़ाई लड़ने के लिए आया हूँ और इनको